नमस्कार, मैं फेबॉन इंजीनियरिंग से गणपत वैद्य। आपको बर्नर का प्रोसेस कैसा चलाना है, ये प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसा चलाना है बर्नर, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो मशीन चालू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें उसमें से चेक करनी पड़ती है, जैसे कि एक्चुअली होपर में पायलट अच्छा हो और पायलट का मॉइस्चर मिनिमम 7% से कम होना चाहिए। उससे ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो ये धुआं मारने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इस केस में आपको ये होपर जो है, इसके नीचे जो होपर गेट है वो एक्चुअली प्रॉपरली ओपन है या नहीं है, ये चेक करना है। चेम्बर क्लीन होना चाहिए। जब भी आप चालू करते हो तो आपका चेम्बर, बर्निंग चेम्बर जो है वो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपका जहाँ से फ्रंट इग्निशन करते हैं, हम फ्रंट इग्निशन करते हैं, वो एक्चुअली प्रॉपरली क्लोज हुआ है नहीं है, ये चेक करना है। ऐश कलेक्टर का जो डोर है वो भी आपको प्रॉपरली क्लोज हुआ है नहीं हुआ, ये भी चेक करना है। और यहाँ पे दो नॉब दिए गए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, वो भी आपको ऑपरेट होता है या नहीं चेक करना है। ये सब चीज़ें आपको चेक करके ही आपको बर्नर चालू करना है। ये प्लग एंड प्ले करना है आपको, खाली बटन ऑन करके। बर्नर का कंट्रोल पैनल यहाँ पे है, ये डिटैचेबल भी है, तो ये आपको प्लग एंड प्ले रहेगा, डिटैचेबल रहेगा। तो आप वहाँ पे दीवार पे भी लगा सकते हैं या तो कहीं एक्चुअली स्टैंड भी बना सकते हैं उसके लिए। कंट्रोल पैनल की जानकारी पूरी लेते हैं। एमसीबी जैसे ऑन कर देते हैं तो आपको ये पावर बटन ऑन, पावर लाइट ऑन हो जाता है। जैसे ऑटो मोड पे लेके तो टाइमर चालू हो जाता है, टाइमर के हिसाब से ही वो फीडिंग करता है। और उसके बाद जब आप मैनुअल पे लेते हो, अगर ये कंटिन्यूली फीडिंग चेम्बर में लेके जाता है, तो ये आपको इग्निशन जब स्टार्टअप करते हैं, आप जब भी बर्नर इग्नाइट करते उसी टाइम को आपको मैनुअल पे फीडिंग करना है। उसके बाद वो ऑटो पे डाल देना है। जैसे एक्चुअली स्टार्टिंग में इग्निशन कर रहे हो तो आपको मैनुअल पे बटन रखना है, ताकि कंटिन्यू अगर फीडिंग करते समय वो चेम्बर में लेके आएगा। ये आपको चेम्बर 1 इंच तक भरना पड़ेगा मैनुअल। उसके बाद आपको ये मैनुअल बटन बंद कर देना है। अभी इग्निशन प्रोसेस कैसे करना है ये आपको अभी प्रोसेस में दिखाएंगे। इनके जरिए या रॉकेल या डीजल या कपूर के जरिए भी आप उसको स्टार्टअप इग्निशन कर सकते हैं। इस करने के साथ इसके लिए आपको हवा ब्लोअर ऑन नहीं करना है, ब्लोअर इस केस में आपको ऑफ ही रखना है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉटन डाल के उसको इग्नाइट करना है आपको। जैसे आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद आपको ब्लोअर देना है। उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको जब से आपको ब्लोअर का स्पीड बढ़ाते हैं वैसे आपको फ्लेम जलने में मदद हो जाता है। इस फ्लेम पे जैसे बर्नर चालू हो जाता है वैसे आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर जो ऑटो बटन रखा हुआ है, जो टाइमर के हिसाब से फीडिंग करेगा, उसी को आपको सर्च कर देना है। तो टाइमर के हिसाब से ही वो फीडिंग करेगा। जब भी आपका बर्नर प्रॉपर तरीके से जल जाता है तो आपको यहाँ पे हवा और फीडिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रखना है, ताकि जितना फीडिंग आप कर रहे हो उतना भी हवा आपको पास आउट करना है। जितना फीडिंग कम कर रहे हो आपको उतना हवा कम करना है। यही आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें समझना है। अभी हम देखते हैं एक्चुअली जो पॉट रहता है उसके ऊपर आपको फ्लेम कैसा यूज़ करना है, और जो कढ़ाई रहती है उसके ऊपर फ्लेम कैसा यूज़ करना है। जो नीचे की फ्लेम होती है, अभी इसमें ब्लोअर ऑन कर देना है आपका ब्लोअर, उससे आपका स्पीड बढ़ता है, ताव बढ़ता है इसमें बर्नर में। और जो प्राइमरी ईयर होता है उसको हम जब बढ़ाते हैं तो ये फ्लेम का एक्चुअली हाइट बढ़ जाता है। तो ये जब भी आप कढ़ाई रखते हो तो ये फ्लेम आपको उस काम के लिए आएगी। जब आप पतीला रखते हो तो आपको नीची तरह की फ्लेम चाहिए होती है, तो आपको ये प्राइमरी कम कर देना है। जैसे आप प्राइमरी कम कर देते हो तो आपका फ्लेम तुरंत नीचे बैठ जाता है, ताकि वो बर्नर पॉट के सरफेस पे लगता है। जब भी आपको हीट यूटिलाइजर या स्मोक कलेक्टर रखना है बर्नर के ऊपर, हवा या बर्नर का फ्लेम कम कर देना है। फ्लेम कम करने के बाद आपको ये स्टैंड जो हम पॉट रखते हैं, ये स्टैंड आपको निकाल देना है। जब भी हम कांस्टेंट कढ़ाई रखते हैं उसके लिए आपको हीट यूटिलाइजर या स्मोक कलेक्टर रखना है। अभी हीट यूटिलाइजर या स्मोक कलेक्टर कैसे रखना है ये हम देखेंगे। जैसे ही स्मोक कलेक्टर आप उसके ऊपर बिठाते हैं तो ये चेम्बर का जो बर्निंग चेम्बर है उसके आउटर साइड में वो चेम्बर बैठता है। ये अभी परफेक्ट चेम्बर के ओडी में फिक्स हो गया है। इसके ऊपर आप कढ़ाई बिठा सकते हैं। ये आपको वहाँ पे ऐसी कढ़ाई रखना है। बायोमास पैलेट बर्नर जलाते हुए बहुत कस्टमर का यही सवाल बार बार आता है कि पैलेट कौन सी मटेरियल की होनी चाहिए।
पैलेट एक्चुअली सॉडस्ट, पाइनवुड, बैम्बू, इस चीज़ का तो 100% इसमें एकदम इफिशिएंसी पे काम करते हैं। आप एग्रीवेस्ट से भी जो बने हुए पैलेट होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लिंकर बेस नहीं होना चाहिए, इसमें क्लिंकर फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स आपको पैलेट का जीसीबी जो होता है वो 4000 प्लस जीसीबी होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूल कंपैरिजन में, अभी फ्यूल कंपैरिजन की बात करेंगे तो 1 केजी गैस को आप लोग 3 केजी पैलेट रिप्लेस करता है। तो पैलेट का जो जीसीबी होना चाहिए वो अप्रॉक्स 4000 जीसीबी के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको इसको इफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग इफेक्टिव अच्छा मिलता है। जो हम बायोमास पैलेट बर्नर में जो पैलेट यूज करते हैं वो क्लिंकर फ्री होना चाहिए। एक प्लास्टिक जलने के बाद कैसे एक्चुअली वो गाढ़ा बन जाता है जलने के बाद, वैसा ही एक्चुअली पैलेट जलने के बाद ये सिलिका जो होता है वो एक्चुअली बर्न नहीं हो पाता। तो ये जाली को चोक कर देता है और बर्नर का इफिशिएंसी कम कर देता है। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, बर्नर कैसा बंद करना है इसकी प्रोसेस हम जानेंगे। पैलेट फीडिंग होपर है, जहाँ पैलेट हम फीड करते हैं उसके नीचे एक गेट क्लोजर दिया है जो आपको आगे पैक कर देना है, उसको लॉक कर देना है। जैसे लॉक करेंगे तो पैलेट जाना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको ये ऑटो पे ही रखना है, उसको बंद नहीं करना है। आपको कब बंद करना है, जब इमरजेंसी रहेगा तभी आपको ये स्विच ऑफ कर देना है। तो अभी एक्चुअली फिलहाल जब तक पाइप में से जो पैलेट है वो अंदर नहीं जाते तब तक आपको ये ऑन ही रखना है। हवा आपको बंद नहीं करना है, जब तक वो बंद नहीं होता है तब तक फीडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको धीरे धीरे हवा बंद करना है।